सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रह क्या मायने रखते हैं हमारे जीवन में। सबसे पहले तो पता होना चाहिए हर एक व्यक्ति को कि 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, दोनों चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। तो 27 नक्षत्र और 9 ग्रह मिलकर जब 108 नंबर रहते हैं तो जो हमारे मन के, जो माला के मन के होते हैं वो भी 108 ही होते हैं। तो 108 का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। आज हम आपको बताएंगे कि जो ग्रह हैं वो कैसे हमारे जीवन में क्या क्या रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि हमारे ग्रह खराब हैं, तो जो ग्रह होते हैं वो हमारे रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से ग्रह कौन से रिलेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आज आपको बताते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य देव की। जो सूर्य देव हैं, क्योंकि अगर सूर्य 2 दिन 3 दिन 4 दिन सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, सूर्य हम उदय नहीं होते, तो हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि हमें खुद ही बहुत ही शरीर में अकड़न सी लगने लगती है, बॉडी ढंग से काम नहीं करती, पेड़ पौधों को ऊर्जा नहीं मिलती। पूरी की पूरी जो भी ऊर्जा है वो सूर्य से ही आती है। तो सूर्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य जो कि जैसे कि पिता, घर का जो मेन हेड ऑफ द फैमिली जिसे हम कहेंगे वो है पिता। तो सूर्य जो है पिता को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ में सूर्य गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। जिसके जीवन में नौकरी संबंधी, गवर्नमेंट से कहीं कोई प्रॉब्लम, इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो उसे कम से कम अपने पिता का आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। और सूर्य पूजन के साथ साथ में उन्हें अपने पिता का भी पूजन करना चाहिए। यानी कि सुबह उठ कर अपने पिता के अगर चरण स्पर्श करते हैं तो ज़रूर और ज़रूर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। गवर्नमेंट से कहीं कोई दिक्कत आ रही है वो सॉल्व होगी, कहीं जॉब में दिक्कत आ रही है या किसी तरह की भी अगर ऐसे लगता है मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही तो ज़रूर और ज़रूर पिता का सम्मान करें। नेक्स्ट चंद्रमा की हम बात करते हैं। जो दूसरा प्लेनेट है माँ। हम घर में देखते हैं पिता के बाद ज़्यादा वैल्यू किसकी रहती है? माता की। तो माँ जो रहती है, अगर सूर्य राजा है तो जो रानी है वो चंद्रमा है। तो दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्र ग्रह। तो चंद्र ग्रह हमारे मन का कारक होते हैं। हमारा मन, आपने देखा होगा, कभी बहुत खुश होता है और कभी बहुत दुखी होता है। तो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। जैसे सूर्य हमेशा और हमेशा हमें मोटिवेट करता है, वैसे ही चंद्रमा भी दूसरे ढंग से देखा जाए तो हमारे मन का कारक होने से वो भी एक मोटिवेशन का कारक भी रहता है। जैसे अमावस में चंद्रमा घटता है और पूर्णिमा आते आते शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही हमारा मन भी होता है। वो समय समय पर बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत खुश होता है, कभी बहुत दुखी होता है। जैसे अगर चंद्रमा किसी का अमावस के आसपास का जन्म होता है तो बहुत जल्दी इंसान परेशान हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ के चरण स्पर्श करने चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ही जल्दी रोना धोना शुरू कर देता है या बहुत ही उसका मन परेशान होता है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी छोटी सी बात पर उन्हें लगता है कि हम क्यों ना सुसाइड कर लें। तो ऐसे जब मन में बात आती है तो इट मीन्स उसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है। तो इस चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो जब सुबह उठते हैं अपने माँ के भी चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। और इसके साथ साथ में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के बाकी हम धीरे धीरे आपको बहुत सारे उपाय बताते रहेंगे, परंतु अभी में जो बेसिक हम आपको बता रहे हैं उसमें चंद्रमा के उपाय आपको करने हैं। तो इसके अभी हम अपने रिलेटिव्स और ग्रह, इसको कॉम्बिनेशन बनाया है हमने जो, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी माँ के चरण स्पर्श करें, उनसे प्रेम से रहें और हो सके तो माँ से चांदी ज़रूर अपने पास में गिफ्ट में लें। और तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल राजा, रानी और उनका पुत्र, जिसको हम एक सेनापति भी कह सकते हैं,
और सेनापति हो चाहे अपने बच्चे हों, जो राजा के लिए उनकी प्रजा, उनके सेनापति ही उनके बच्चों के बराबर होते हैं। तो तीसरा आता है राजा रानी के साथ में सेनापति, जिन्हें वो अपने पुत्र के समान मानते हैं। तो मंगल जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना कि हमारी भुजाएं कौन है। अगर कोई एक बच्चा होता है और जब दूसरा बच्चा होता है तो वो कहते हैं कि उसकी बाजू बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, कि एक भाई के साथ दूसरा भाई आया है। तो मंगल जो है वो भाई को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई व्यक्ति जो कि बहुत जल्दी डर जाता हो, उसके मन में कोई भी अगर उन्हें डांट देता है, गुस्सा कर देता है और वो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं और डर लगने लगता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने भाई के साथ में बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रिलेशन में रहना चाहिए, ताकि उनका मोटिवेशन, उनकी बाहुबल उनका एकदम स्ट्रॉन्ग रहे। तो चौथा प्लैनेट है बुध। बुध जो ग्रह है, जैसे हम कोरिलेट कर रहे हैं पिता, माँ, पुत्र यानी कि भाई यानी कि सेनापति, उसके साथ में पुत्री भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बुध जो है एक फीमेल प्लैनेट है, घर की बेटी, घर की छोटी बहन, घर की पुत्री। अगर आपके लगता है कि अगर आपकी ब्रेन काम नहीं कर रहा है, आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं हैं, आप बिजनेस में अच्छे नहीं हैं, किसी तरह से बुध की कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को एक बहुत आदर सम्मान दें, उन्हें बहुत प्रेम दें और इसके साथ ही उनका आप पूजन करें। तो देखिए ज़रूर आपका बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी स्टडीज़ में भी अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ में आपके बिजनेस में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में जो हमारा पांचवा ग्रह आता है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब एक फैमिली हो जाती है, फैमिली कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? गुरु के पास। नेक्स्ट स्टेप रहता है अपने स्कूल की शिक्षा का, अपने गुरु का। तो गुरु जो हैं वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, किसी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर उसको स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, विद्या उसकी सही नहीं, स्टडीज़ अच्छी नहीं है, और उसे ज़रूर और ज़रूर अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी भी अपने गुरु से बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं स्पेशली, जो कि अपने गुरु के साथ बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं। कभी टीचर्स डांटते हैं तो इवन देन उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं बच्चों को सपोर्ट करते हुए और टीचर्स को बुरा बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छी स्टडी करें और उनका करियर अच्छा हो, तो आपको ज़रूर गुरु का सम्मान करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट ग्रह आता है शुक्र। शुक्र ग्रह जब स्टडीज़ हो जाती है, सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में शादी होती है, तो शुक्र ग्रह, बृहस्पति लड़कियों के लिए विवाह का और लड़कों के लिए शुक्र विवाह का कारक होता है। तो जब शुक्र ग्रह होता है वो लग्जरी का, विवाह का, अपनी पत्नी का कारक होता है। तो अपनी जो लड़कियां हैं अच्छे ड्रेसअप रहें और अच्छे ढंग से अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिहेव करें। कोई भी घर गंदा, मतलब घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ में एकदम नीट एंड क्लीन घर, गाड़ी, चीज़ें एकदम क्लीन होना चाहिए। और अपनी बीवी के साथ में आपको अच्छा से अच्छा रिलेशन निभाना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपनी बीवी को खुश रखना चाहिए और उसे परफ्यूम ज़रूर गिफ्ट करना चाहिए। शुक्र ग्रह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का लगता है कि पैसे नहीं टिकते हैं और उसके बाद में उनके कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं, या उनके कपड़े अच्छे से, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो इट मीन्स उनका शुक्र खराब है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए अपनी बीवी का सम्मान ज़रूर करें। नेक्स्ट शनि। सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर हमारे हिंदुस्तान में, कि एक अच्छा सा कोई सर्वेंट हमें मिल जाए। तो क्योंकि ये आज के समय में सर्वेंट एक अच्छा मिलना, एक अच्छा सेवक मिलना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा सेवक मिले, इसके लिए अगर आपके पास में कोई व्यक्ति टिकता नहीं है, या फिर आपको बोन्स की प्रॉब्लम आती है, हड्डियों में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि
पैसे की भी दिक्कत आ रही है, तो इट मीन्स शनि देव कहीं ना कहीं खराब है आपकी कुंडली में। तो आपको अपने घर में कार्य कर रहे, अपने घर में काम कर रहे जो आपके सेवक हैं, उन लोगों को अच्छे से उनके साथ बिहेव रखना चाहिए। उन्हें खासकर शनिवार को कुछ खाने के लिए ज़रूर देना चाहिए, जैसे उड़द की दाल और का खाना और रोटी वगैरह आप बना के उनको खिला सकते हैं। यानी कि शनि के दिन, शनिवार के दिन आप अपने सेवकों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और उनके साथ कभी मिसबिहेव नहीं करें, बहुत अच्छे से उनसे बात करें। और नेक्स्ट प्लेनेट आता है राहु। राहु जो है, कहते हैं ना कि जिससे राहु तारे उसे कौन मारे। अगर राहु आपके प्लेनेट आपकी कुंडली में अच्छा है, या फिर आप राहु अच्छे से आपको अपनी बेनिफिट दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर वो कहीं ना कहीं खराब है, तो आपको ज़रूर और ज़रूर अपने ससुराल वालों के साथ बिहेव अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बिहेव अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा होगा, तो राहु देव आपको बहुत ही खुश रखेंगे। और इसके साथ में जो कि स्वीपर्स रहते हैं, लाइक जो रोड स्वीपर्स रहते हैं, उन लोगों के साथ में आपको अच्छे से बिहेव करना है। इवन देन सड़क पे अगर झाड़ू लगा रहे होते हैं, तो आप उन्हें चाय पानी कुछ भी उन्हें पिला सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इससे आपका राहु बहुत ही अच्छा रहेगा। और लास्ट हमारे ग्रह आ जाते हैं केतु देव। जो केतु है वो हमें लग्जरी का, हमारे जिसे कहते हैं ना कि लाल बत्ती वाली गाड़ी, उसी के पास ही लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है, जिसका केतु बहुत स्ट्रांग होता है। और केतु स्ट्रांग करने के लिए क्या करें? केतु स्ट्रांग करने के लिए आपको सबसे पहले तो गणपति जी का पूजन करना चाहिए। और केतु हमारे पुत्र का भी कारक होता है। कई जन कहते हैं कि हमारे पास में हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बहुत ही परेशान रहते हैं लोग, क्योंकि उनके पुत्र जो होते हैं उनकी बात नहीं मानते। तो उसके लिए हमें केतु को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतु को ठीक करने के लिए आपको गणपति जी का पूजन करना है। इवन देन स्ट्रीट डॉग्स जो रहते हैं, उन्हें आप फीड दे सकते हैं। याद रखिए, आपको कोई भी मीठा खाना नहीं देना है उनको, क्योंकि अगर वो मीठा खाना खाएंगे और उन्हें मीठे से अगर कोई एलर्जी हो जाती है, कोई खारिश हो जाती है, तो उसका बैड इफेक्ट आपको पड़ेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी मीठा उन्हें नहीं देना। आप सिंपल ब्रेड, दूध दे सकते हैं। इवन देन पेडिग्री वगैरह जो ऐसा कुछ फूड आता है डॉग्स का, आप उनको डॉग्स को वो दे सकते हैं। जिनकी जन्मपत्री में केतु अच्छा है, वो डॉग्स को अपने घर में पाल भी सकते हैं। और हर कोई कुत्ते को नहीं पाल सकता है, इसलिए डॉग्स को घर में रखने की बजाय आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें, जिससे कि आपको बहुत ही केतु का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके बच्चे बिल्कुल भी नहीं आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं, 43 दिन तक 3 केले रोज़ मंदिर में चढ़ाएं, और उसके बाद में आप फ़र्क स्वयं देखेंगे। जो भी रेमेडी करें, जो भी चीज़ करें, पूर्ण विश्वास के साथ। और ज्योतिषाचार्य एक ही आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं वकील, डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर हमेशा फैमिली का ही होना चाहिए। यानी कि वही व्यक्ति होना चाहिए जो कि आपकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड जानता हो। हर किसी से उपाय मत करवाएं। इसके साथ ही राधे राधे। जो भी आपकी अगली क्वायरी रहेगी, आप हमें ज़रूर मैसेज कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक आईडी पर। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर आपके इसमें दिए हुए हैं, और आप हमसे किसी भी प्रॉब्लम को लेके बात कर सकते हैं, और हम ज़रूर और ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। राधे राधे, जय श्री राम।